दोस्तों मूवी की शुरुआत में प्रोफेसर डम्बलडोर को देखते हैं जो कि अपने जादू से वहाँ की लाइट्स ऑफ कर रहे होते हैं और वहाँ बिल्ली के बेस में प्रोफेसर मैगोनिगल भी होती हैं। वहाँ प्रोफेसर मैगोनिगल प्रोफेसर डम्बलडोर और रूबियस हैग्रिड हैरी पॉटर नाम के एक बच्चे को उसके रिश्तेदार डर्सलीज के गेट के बाहर छोड़ जाते हैं क्योंकि हैरी के माँ बाप नहीं होते हैं, उसके सिर्फ ये रिश्तेदार जी जिंदा होते हैं। अब हम 10 साल बाद देखते हैं कि हैरी डर्सलीज के यहाँ बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा है। वो लोगों से नौकर की तरह व्यवहार करते हैं। एक दिन डर्सलीज अपने परिवार के साथ लंदन जू देखने जाते हैं। उन लोगों के साथ हैरी भी जाता है। ये सब वहाँ एक सांप को देख रहे होते हैं जो एक जगह पर पड़ा होता है। वो लोग उसे देख रहे होते हैं लेकिन ये सांप कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है, जिससे वो लोग हेजिटेट होकर वहाँ से चले जाते हैं। पर हैरी वहीं खड़ा रहता है और वो उससे बातें करने लगता है। थोड़ी देर बाद हैरी को एहसास होता है कि वो सांप उसकी बातें सुन रहा है और उसे जवाब भी दे रहा है। लेकिन तभी हैरी का कजन ये देखता है कि सांप जाग गया है तो वो वहाँ आता है, हैरी को धक्का देता है और उसे गिरा देता है। इससे हैरी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से से उस लड़के की तरफ देखता है, जिससे वो कांच गायब हो जाता है और वो लड़का उस जगह पर गिर जाता है जहाँ पर सांप बैठा हुआ था और सांप वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो सांप उससे शुक्रिया कहता है और वहाँ से चला जाता है। और जब वो हैरी का कजन उस सांप के घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन तब तक वो कांच फिर से आ जाता है और वो लड़का उसमें ही बंद हो जाता है। घर आने पर हैरी के अंकल उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे रूम में बंद कर देते हैं। और उस दिन एक उल्लू हैरी के लिए पत्र लाता है। जब हैरी उस पत्र को पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसके अंकल उसे पत्र पढ़ने नहीं देते, उसे उससे छीनकर फाड़ देते हैं। लेकिन उस दिन के बाद लेटर आना बंद नहीं होते, लेकिन हैरी के अंकल उन लेटर्स को उसे पढ़ने नहीं देते। जितने भी लेटर्स उसके लिए आए वे उन लेटर्स को जला देते। लेकिन एक दिन उसके घर पर लेटर्स की वर्षा होने लगती है। उनका घर लेटर्स से भर जाता है, जिससे हैरी के अंकल बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वे अपने परिवार के साथ हैरी को लेकर एक आइलैंड पर चले जाते हैं। उस दिन हैरी का बर्थडे होता है, तभी अचानक दरवाज़ा टूटता है और सामने हैग्रिड होता है। हैग्रिड वहां आकर हैरी को बर्थडे विश करता है। हैग्रिड वहां हैरी के जादूगर होने का राज खोलता है। हैरी बहुत हैरान होता है और हैग्रिड उसे बताता है कि तुम्हारे माता पिता भी जादूगर थे। हैग्रिड हैरी को वहां हॉगवर्ट स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी का एडमिशन लेटर देता है। हॉगवर्ट स्कूल में जादू सिखाया जाता है। हैग्रिड हैरी को अपने साथ वहां जाने को कहता है, लेकिन हैरी के अंकल और आंटी उसे हैग्रिड के साथ वहां जाने से रोकते हैं। तो हैग्रिड गुस्से में उनके बेटे की मैजिक से पूंछ निकाल देता है। इसके बाद हैग्रिड वहां से निकल जाता है। लंदन पहुंचने के बाद हैग्रिड हैरी को जादूगरों के खास होटल में लेकर जाता है जहाँ पर उसे सब लोग जानते हैं। जब हैरी हैग्रिड से पूछता है कि ये सब लोग उसे कैसे जानते हैं तो वो कहता है कि उसे सही इंसान बता देगा। इसके बाद हैग्रिड हैरी को लेकर बैंक जाता है। उस बैंक के सभी कार्यकर्ता गॉब्लिन्स होते हैं। हैग्रिड गॉब्लिन को डम्बलडोर का लेटर देता है। हैरी वहाँ अपने पेरेंट्स के अकाउंट से पैसे निकालता है जो उन्होंने हैरी के लिए छोड़े हुए थे और हैग्रिड वहाँ एक पार्सल निकालता है और वो हैरी को इसका जिक्र करने से मना करता है। इसके बाद हैरी अपनी जादुई छड़ी लेने को जाता है। वहाँ वो कई छड़ियों को यूज करके देखता है लेकिन एक भी जादुई छड़ी उसे चूज नहीं करती क्योंकि उस दुकान का जो ओनर उससे कहता है हर छड़ी अपना जादूगर खुद चुनती है। फिर वो एक और जादुई छड़ी निकालता है और उसे देता है। वो जादुई छड़ी हैरी को चूज कर लेती है। वो दुकानदार हैरी को बताता है कि ये सब छड़ी फिनिक्स के टेल फेदर से बनी है, उसने सिर्फ एक और फेदर दिया था। ये हैरानी की बात है कि तुम्हारे मुकद्दर में ये छड़ी है। इसके बाद हैग्रिड हैरी को बर्थडे गिफ्ट में एक उल्लू देता है। हैग्रिड हैरी को बताता है कि उसके माता पिता लिली और जेम्स को वोल्डेमॉर्ट ने मारा था और वो एक बुरा जादूगर था और बहुत शक्तिशाली भी। उसके अंदर जितने भी थे उसने सबको मार दिया। उसने तुमको भी मारने की कोशिश की मगर वो तुम्हें नहीं मार पाया, मगर उसके बाद से तुम्हारे माथे पर वो चिन्ह आ गया, इसलिए सब लोग तुम्हें जानते हैं। इसके बाद हैग्रिड हैरी को स्टेशन पर छोड़कर चला जाता है। जब हैरी को वहाँ प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता है लेकिन तभी वो कुछ लोगों को उस प्लेटफॉर्म का नाम लेते हुए सुनता है और वो उन लोगों के पीछे पीछे जाने लगता है। मगर तभी वो देखता है कि ये लोग एक एक करके दीवार के अंदर जा रहे हैं। ये देखकर हैरी काफ़ी हैरान होता है मगर वो उस दीवार में घुस जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि वो सच में अपने प्लेटफॉर्म पर पहुँच चुका है। ट्रेन में हैरी रोन से मिलता है। ट्रेन में उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। इसके बाद वो दोनों हरमायनी से मिलते हैं। ट्रेन रुकने पर हैग्रिड सब बच्चों को हॉगवर्ट ले जाता है। वहाँ हैरी ड्रैको से मिलता है।
ड्रैको एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन रॉन काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। इस पर ड्रैको उसकी काफ़ी इंसल्ट करता है और वो हैरी से दोस्ती भी करना चाहता है, मगर हैरी मना कर देता है। इसके बाद सब स्टूडेंट्स एक बड़े से हॉल में एकजुट होते हैं। वहाँ प्रोफेसर डम्बलडोर, जो कि हॉगवर्ट्स के प्रिंसिपल हैं, वो उन सबको बताते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को डार्क फॉरेस्ट और 3rd फ्लोर के राइट साइड कॉरिडोर पर नहीं जाना। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद सब स्टूडेंट्स को सॉर्टिंग हैट पहनाकर 4 हाउसेस गरुड़ द्वार, नागशक्ति, मेहनतकश और चील घात में चुना जाता है। हरमानी और रॉन गरुड़ हाउस में चुने जाते हैं। हैरी की बारी आने पर वो सॉर्टिंग हैट कंफ्यूज होती है, उसे कहाँ भेजें। तभी हैरी रिक्वेस्ट करता है कि उसे नागशक्ति में ना भेजें। सॉर्टिंग हैट हैरी को नागशक्ति में ही भेजना चाहती है, क्योंकि हैरी के अंदर वो सारे गुण हैं जिससे वो एक बड़ा जादूगर बन सकता है। वो नागशक्ति के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, मगर हैरी के रिक्वेस्ट करने पर वो सॉर्टिंग हैट हैरी को गरुड़ द्वार में भेज देती है। इसके बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगली सुबह रॉन और हैरी मैक्रोन हिल्स की क्लास में लेट हो जाते हैं। इसके बाद स्नैप की क्लास में हैरी उसके एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता, इसलिए वो वहाँ उसकी इंसल्ट करता है। लंच टाइम में सब बच्चों के लिए आउल्स उनके घर से लेटर्स लाते हैं, मगर हैरी के लिए कोई लेटर नहीं आता, इसलिए वो रॉन से न्यूज़पेपर लेता है। उसमें न्यूज़ होती है कि बैंक में कुछ चोरी हुआ है, मगर गॉब्लिन्स का कहना था कि बैंक से कुछ चोरी नहीं हुआ। तभी हैरी को वह पैकेज याद आता है जो हैग्रिड ने उससे स्पेशली निकलवाता है। हैरी ये बात रॉन और हारमोनी को बताता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब बच्चे एक ग्राउंड में होते हैं। वहाँ उन्हें उनकी प्रोफेसर झाड़ू पर बैठकर उड़ना सिखा रही होती है। वहाँ एक लड़का अपने झाड़ू पर बैठ जाता है। जैसे ही वो उस पर बैठता है, वो झाड़ू उसे ऊपर की ओर उड़ाकर ले जाता है और वो सीधा दीवार में लगता है। वो उसे झाड़ू को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और नीचे गिरता है, इससे वो काफ़ी घायल हो जाता है। इसलिए वो प्रोफेसर उसे हॉस्पिटल में ले जाती हैं और सब बच्चों से कहती हैं कि कोई भी अपने झाड़ू को नहीं उठाएगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे पनिश किया जाएगा। उनके जाते ही ड्रैको उस लड़के की कोई चीज़ होती है जो गिरने से इंजर्ड हो गया था, उसे खुद रख लेता है, मगर हैरी उससे ऐसा करने से मना करता है और वो उससे उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ड्रैको उसे फेंक देता है। तभी हैरी अपने झाड़ू पर बैठकर उस बॉल को पकड़ लेता है। उसे ये सब करते प्रोफेसर मैकगोनागल देख लेती हैं। वो उसे गरुड़ द्वार टीम में खोजी बना देती हैं, जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। खोजी बनने की वजह से हैरी काफ़ी डरा हुआ होता है, मगर हरमानी उससे कहती है कि तुम्हारे पिता भी खोजी थे, ये तुम्हारे खून में है, तुम्हें नर्वस नहीं होना चाहिए। जब हैरी, हरमानी और रॉन वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो सीढ़ी बदल जाती हैं, जिससे वो लोग 3rd फ्लोर पर पहुँच जाते हैं, जो कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ जाना मना है। वहाँ की चौकीदार से छुपकर एक रूम का लॉक खोलते हैं। ये जब अंदर जाते हैं तो उन्हें बड़ा 3 सिरों वाला कुत्ता मिलता है। उससे किसी तरह बच के ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन गरुड़ द्वार टीम का कैप्टन हैरी को गेम सिखाता है और उसे ये गेम में खोजी का रोल बताता है। वहाँ वो एक छोटी सी गोल्डन बॉल निकालता है जिसका नाम गोल्डन स्नेच है। ये बॉल बहुत ही स्पीड से उठती है। कैप्टन उसे बताता है कि जिस टीम का खोजी इस बॉल को पकड़ता है वही टीम विनर होती है। अगले सीन में रॉनी हैरी के सामने हारमोनी का मजाक उड़ाता है, जो हारमोनी सुन लेती है और उदास होकर खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। यहाँ तक कि वो उस रात डिनर के लिए भी नहीं आती। सब डिनर कर रहे होते हैं, तभी प्रोफेसर क्विरल वहाँ आकर बताते हैं कि ट्रोल आज़ाद हो गया है। इससे सब घबरा जाते हैं। तभी प्रोफेसर डम्बलडोर बच्चों को अपने अपने कमरे में जाने को कहते हैं, मगर हैरी और रॉन हारमोनी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वो देखते हैं कि ट्रोल गर्ल्स बाथरूम की तरफ जा रहा है। हरमानी ट्रोल को देखकर डर जाती है और ट्रोल उस पर अटैक कर देता है। तभी रॉन और हैरी हरमानी की जान बचाने के लिए ट्रोल को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तभी ट्रोल हैरी की टांग पकड़ लेता है, उस स्टिक से उसे मारने लगता है। तभी रॉन अपनी जादुई छड़ी से जादू करता है। छड़ी से जादू करते हुए उसके हाथ से निकालकर ट्रोल के सर में मार देता है। इससे ट्रोल वहीं बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ प्रोफेसर आ जाते हैं। प्रोफेसर मैकगोनागल हैरी और रॉन पर काफ़ी गुस्सा होती हैं। तभी हरमानी हैरी और रॉन को बचाने के लिए सारा कसूर अपने ऊपर ले लेती है। प्रोफेसर मैकगोनागल हरमानी के 5 पॉइंट काट देती हैं और हैरी और रॉन को 5-5 पॉइंट्स दे देती हैं, क्योंकि उन्होंने इतना छोटे होने के बावजूद इतने बड़े दानव को हरा दिया। इसी दौरान हैरी प्रोफेसर स्नेप की टांग पर एक जख्म देखता है, जिसे स्नेप फौरन छिपा लेता है। इसके बाद हैरी रॉन हरमानी से बातें कर रहा होता है।
वो कहता है कि मुझे लगता है कि हैग्रिड ने बैंक से जो पार्सल निकाला था, शायद वो 3 सिरों वाला कुत्ता उसे ही गार्ड कर रहा है और स्नैप उसे चुराना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर मैकगोनागल हैरी को एक उड़ने वाला झाड़ू गिफ्ट करती हैं और अब क्विडिच वाला दिन आ जाता है। सब टीमें गेम शुरू करती हैं। गर्दवार शुरुआत में अच्छा स्कोर लेती है। ये लोग 20 पॉइंट बना लेते हैं, लेकिन नागती वाली टीम गर्दवार के प्लेयर्स को जख्मी करते हुए पॉइंट्स बनाना शुरू करती है। ये देखकर हैरी गोल्डन बॉल को पकड़ने में लग जाता है, लेकिन तभी हैरी को उड़ने वाला झाड़ू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हरमानी को लगता है कि ये सब प्रोफेसर स्नैप कर रहा है, इसलिए वो जाकर उसके कपड़ों में आग लगा देती है। इसके बाद हैरी का झाड़ू सही हो जाता है। अब हैरी किसी तरह से बॉल पकड़ लेता है, जिससे गर्दवार टीम जीत जाती है। इसके बाद हैरी, रॉन और हरमानी स्नैप पर शक के बारे में हैग्रिड को बताते हैं। हैग्रिड उनसे कहता है कि प्रोफेसर स्नैप उस चीज़ को सभी प्रोफेसर्स के साथ सेव कर रहे हैं। वो कहता है कि ये सब बहुत डेंजरस है, तुम्हें इस सब झमेले में नहीं पड़ना चाहिए और इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और वो जो भी चीज़ गार्ड कर रहा है वो प्रोफेसर डम्बलडोर और निकोलस फ्लेमल के बीच की बात है, और उन्हें बिना कुछ बताए हैग्रिड वहाँ से चला जाता है, जिस पर ये सब सोच में पड़ जाते हैं कि निकोलस फ्लेमल कौन है। हरमानी क्रिसमस पर घर चली जाती है, मगर हैरी और रॉन स्कूल में ही रहते हैं। हैरी को क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर उसके पिता की इनविजिबिलिटी क्लॉथ मिलता है। ये एक चादर सी होती है जिसे ओढ़ने के बाद व्यक्ति दिखाई नहीं देता। उस क्लॉथ को ओढ़कर हैरी लाइब्रेरी के रेस्ट्रिक्शन एरिया में जाता है फ्लेमल के बारे में पता करने के लिए। कुछ भी पता चलते से पहले गार्ड वहां आ जाता है। तभी हैरी इनविजिबिलिटी क्लॉथ को पहनकर वहां निकला है। जब हैरी आगे बढ़ता है तो वो स्नैप और क्विरल को रास्ते में बातें करते हुए देखता है। इसके बाद हैरी वहां से भागते हुए एक रूम में घुस जाता है। वहां उसे एक जादुई आईना दिखता है जिसमें उसे उसके माता पिता दिखाई देते हैं। तभी हैरी भागते हुए रॉन को बुलाकर लाता है और कहता है कि देखो, तुम्हें इसमें मेरे माता पिता नजर आ रहे हैं। रॉन उससे कहता है, मुझे इसमें मैं ही पुलिस की वर्दी पहने हुए दिख रहा हूँ। इसके बाद अगली रात हैरी फिर से उस शीशे के सामने आकर बैठ जाता है। तभी वहाँ प्रोफेसर डम्बलडोर आ जाते हैं। वो हैरी को बताते हैं कि ये आईना वो दिखाता है जो तुम्हारे दिल में होता है, जिसे तुम पाना चाहते हो, लेकिन तुम इस आईने के मायाजाल में फंस चुके हो। आईना लोगों को पागल कर देता है या तो तबाह कर देता है। कल हम इस आईने को दूसरी जगह रखेंगे, तुम इसे दोबारा ढूंढने की कोशिश मत करना। हरमानी अपने घर से वापस आकर निकोलस फ्लेमल पर बुक ढूंढ लेती है। उससे पता चलता है कि वो डॉग एक पारस पत्थर को गार्ड कर रहा है। बहुत शक्तिशाली होता है और इससे इन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि स्नैप उस पारस पत्थर के पीछे क्यों है। ये लोग रात के समय हैग्रिड से मिलने जाते हैं। हैग्रिड उनसे कहता है कि स्नैप उस पारस पत्थर को चुराना नहीं चाहता, बल्कि वो तो पारस पत्थर का प्रोटेक्टर है। हैग्रिड के पास एक अंडा होता है जिससे ड्रैगन निकलता है। उन लोगों को ड्रैको हैग्रिड के साथ देख लेता है, मैकगोनागल को बता देता है। मैकगोनागल इन तीनों को पनिशमेंट देती हैं और साथ ही ड्रैको को भी इन तीनों के साथ पनिशमेंट देती हैं। वो इन चारों के 50-50 पॉइंट्स काट लेती हैं। उनका पनिशमेंट होता है कि ये हैग्रिड के साथ रात को जंगल में जाकर यूनिकॉर्न का शिकार करने वाले को ढूंढें। फॉरेस्ट में हैरी यूनिकॉर्न के शिकारी को ढूंढ लेता है, जो कि एक परछाई की तरह होता है। उसका चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं देता। वो हैरी पर अटैक करने वाला होता है। तभी फिरंजी आकर हैरी की जान बचा लेता है। वो हैरी को बताता है कि यूनिकॉर्न का खून इंसान को जिंदा रहने में मदद करता है, इसलिए वो खतरनाक क्रिएचर यूनिकॉर्न को मारकर उसका ब्लड पी रहा है। वो हैरी, रॉन और हरमानी को बताता है कि ऐसा लगता है कि वो क्रिएचर वोल्डेमॉर्ट है, जो कि कमज़ोर होने की वजह से यूनिकॉर्न को मारकर उनका खून पी रहा है। और वो ये भी कहता है कि शायद वो हैरी को मारने के लिए आए। वहाँ हरमानी कहती है कि जब तक प्रोफेसर डम्बलडोर हैरी के साथ हैं तब तक वोल्डेमॉर्ट उसे छू भी नहीं सकता। अगले दिन तीनों को पता चलता है कि ड्रैगन का अंडा जिस इंसान ने हैग्रिड को दिया था उसका चेहरा ढका हुआ था। उस इंसान को ड्रैगन का अंडा देने के बदले उसने उसे बता दिया कि 3 सिरों वाला डॉग को कैसे सुलाया जाता है। इसके बाद वे तीनों भागते हुए मैकगोनागल के पास आते हैं। उनसे पूछते हैं कि प्रोफेसर डम्बलडोर कहाँ हैं, हमें उनसे मिलना है। प्रोफेसर मैकगोनागल उन्हें बताती हैं कि प्रोफेसर डम्बलडोर किसी मीटिंग की वजह से स्कूल में नहीं है।
ये लोग मैकेनिकल को बताते हैं कि पारस पत्थर को कोई चुराना चाहता है। प्रोफेसर मैकेनिकल इनसे कहती हैं कि पारस पत्थर बिल्कुल सुरक्षित है। वहाँ से जाने के बाद हैरी डिसाइड करता है कि रात के समय ये तीनों उस रूम में जाएंगे ये चेक करने के लिए कि ये पारस पत्थर सुरक्षित है या नहीं। अगली रात ये तीनों लोग उस रूम में जाते हैं जहाँ वो डॉग उस पत्थर को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये लोग देखते हैं कि उस 3 सिरों वाले डॉग को किसी ने सुला दिया है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि इसने वहाँ पहुँच चुका है। वो उस डॉग के पंजे को हटाकर नीचे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो डॉग जाग जाता है, जिससे बचते हुए ये तीनों नीचे कूद जाते हैं। नीचे ये एक पेड़ में फंस जाते हैं जो इन्हें अपनी टहनियों में बांधना शुरू कर देता है। तभी हरमानी दोनों से हिलने को मना करती है, क्योंकि वो डेविल जो कि हिलने पर इंसान को जल्दी मार देता है। इसके बाद ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। आगे चलकर इन्हें कुछ चाबियाँ उड़ती हुई दिखती हैं। वहाँ एक जादुई उड़ने वाला झाड़ू होता है। हैरी के उस झाड़ू को छूने से वो चाबियाँ उस पर अटैक कर देती हैं। हैरी उनसे बचते हुए सही चाबी को पकड़ लेता है। अब हरमानी दरवाज़ा खोलती है। आगे जाकर इन्हें रियल लाइफ जादुई चेस्ट मिलती है। जब ये लोग वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो इन्हें रियलाइज़ होता है कि ये गेम को जीतकर ही आगे वाले गेट तक पहुँच सकते हैं। ये गेम बहुत ही खतरनाक होता है, जिस पर तीनों अपनी साइड की खाली जगह जाकर खड़े हो जाते हैं। रॉन बहुत ही अच्छे से सारी गेम खेलता है, जिसमें रॉन घायल हो जाता है। इसके बाद हैरी हरमानी को रॉन का ख्याल रखने को कहता है और डम्बलडोर को मैसेज देने को भी कहता है और खुद आगे बढ़ता है। वहाँ जाकर हैरी को पता चलता है कि पारस पत्थर के पीछे स्नेप नहीं था बल्कि क्विरल था। वहाँ क्विरल बताता है कि उस दिन गेम के दौरान तुमको मारने की कोशिश स्नेप नहीं मैं कर रहा था, वो तुम्हें बचा रहा था। इसके बाद क्विरल हैरी को मिरर के आगे खड़ा होने को कहता है। वहाँ हैरी को पता चलता है कि पारस पत्थर उसकी जेब में है। तभी वोल्डेमॉर्ट क्विरल से कहता है कि उसे हैरी से बात करनी है। क्विरल के अपने सर से क्लॉथ उतारने पर पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट उसके सर के दूसरी साइड में होता है। वोल्डेमॉर्ट को पता चल जाता है कि पारस पत्थर हैरी की पॉकेट में है। हैरी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। क्विरल चारों तरफ आग लगाकर उसे रोक देता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी को पारस पत्थर उसे देने को कहता है, पर हैरी के उसकी बात न मानने को क्विरल को उसे मारने को कहता है। क्विरल हैरी का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। जब हैरी उस हाथ से क्विरल के हाथ को पकड़ता है जिससे उसने पारस पत्थर को पकड़ा था, तभी क्विरल का हाथ राख बन जाता है। ये देखकर हैरी अपने हाथों को क्विरल के फेस पर लगा देता है, जिससे क्विरल पूरा राख बन जाता है और वोल्डेमॉर्ट की शैडो हैरी के अंदर से गुजरकर चला जाता है, जिस पर हैरी बेहोश हो जाता है और वहीं गिर जाता है। जब हैरी की आंखें खुलती तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है, जहां डम्बलडोर उसे बताते हैं कि उस पारस पत्थर को नष्ट कर दिया गया है और उसके दोस्त रॉन और हरमानी बिल्कुल ठीक हैं। और डम्बलडोर उसे बताते हैं कि क्विरल उसका टच इसलिए नहीं सह पाया क्योंकि बचपन में जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को मारने की कोशिश की थी तो उसकी मां ने उसे बचाने के लिए अपने आप को दांव पर लगा दिया और इस तरह का एक्ट एक मार्क छोड़ जाता है। ये मार्क असल में लव होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गरुड़द्वार हैरी, रॉन, हरमानी और नेविल की वजह से हाउस कप जीत जाता है। साल खत्म होने पर सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।